नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच आज लेकर आए हैं टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज जो जीके जीएस जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़िए और ध्यान से और फ़ायदा उठाइए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो बिना समय गवाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? किस खेल में प्रयोग किया जाता है एलबीडब्ल्यू शब्द? तो ये आपका उत्तर होगा कि क्रिकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? तो ओजोन। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? तो ओजोन बचाती है हमें पराबैंगनी किरणें से। अगला है ख्वाजा मौजूद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। ख्वाजा मौजूद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला है आपका सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था सम्राट अशोक ने। अगला है आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बैंक तो बहुत है, लेकिन इसमें भारत का केंद्रीय बैंक पूछ रहा है। तो आप सभी को बताना है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। 7 नंबर क्वेश्चन है सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सलारगंज जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो आप सभी को बताना है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो वो है आपका ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु रहा जो पश्चिम बंगाल के हैं। आप सभी को एक और क्वेश्चन है बिहार से संबंधित है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी एक कितनी बार शपथ लिया है बिहार में मुख्यमंत्री पद के? ये आप सभी को बताना है। ये हमारे बिहार का 23वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। 1950 से लेकर अभी तक 23वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 9 बार शपथ ले लिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला है 10 नंबर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान, फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है 11 है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा आपका तांबा और टीन की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है तांबा, कांसा। अगला है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण रूप विस्तार क्या होता है? फुल फॉर्म। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। अगला है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। बिहार शिक्षक भर्ती हो या कोई भी एग्ज़ाम हो पूछा गया है, और आने वाले समय में भी पूछ सकता है। ये एग्ज़ाम ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद, हर साल 2 वर्ष के बाद होता है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है आपका अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उसका कार्यकाल कितने 4 वर्ष का होता है।
और अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ उसमें कौन है भारत के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, तो आप सभी को बताना है डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति हैं आपका जेडी वेंस। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। आप सभी को बताना है जो 50वें उपराष्ट्रपति हैं और 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है लाल मिट्टी का रंग। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होते हैं? 51% भी होते हैं। 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। आप सभी को ध्यान रखना है ये। अगला है आपका क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जो जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। झूम खेती। तो आप सभी को ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस के लाएंगे आप सभी के बीच, तो आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।